सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं बना रही हूँ अगेन मीठा, बट ट्रस्ट मी है बड़े मज़े का मीठा है। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट चंक कुकीज़ और ये नो बेक है। और ये बनाने के लिए आपको तेज की और पतीलियाँ नहीं निकालनी पड़ेंगी। फ्राइंग पैन में बन रहा है, जैसे मैंने अपनी लास्ट रेसिपी बनाई थी फ्राइंग पैन में केक बनाया था, ये भी वैसे ही है। बहुत इजी है और बड़े मज़े की रेसिपी है। सबसे पहले एक बड़े प्याले में मैंने ले लिया 3 टेबलस्पून मक्खन। अब मक्खन जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए था। मैं फ्रिज से बाहर निकालना मक्खन को भूल गई थी, तो इसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसको पीसेस में काटा और फिर मैंने इसको ब्लो ड्रायर से गर्म हवा दे के मेल्ट किया। नहीं, आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रही। ये करने से मेरा मक्खन कुछ हद तक सॉफ्ट हो गया। फिर मैंने फोर्क लेके इसको मैश कर लिया और सरप्राइजिंगली ये लाइफ हैक काम कर गई। मेरा मक्खन सॉफ्ट हो गया। फिर इस सॉफ्ट मक्खन के अंदर मैंने डाल दिया 1/4 कप चीनी और 1/3 कप 1/3 ब्राउन शुगर। ये मेरा ख्याल है शक्कर कहते हैं इसको उर्दू में। ब्राउन शुगर और शक्कर मेरा ख्याल है एक ही चीज है, आई एम नॉट श्योर। मेरे पास जो यहाँ पे ब्राउन शुगर अवेलेबल थी मैंने यूज किया, आप शक्कर यूज करके देख लो। और उसके बाद इस चीनी को इस मक्खन में बड़े अच्छे से मिक्स करना है। फोर्क से ये काम बड़ा इजीली हो जाएगा, आपको कुश्तियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जाएगा इसमें 1 अंडा, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर ठंडा हुआ तो आपका मक्खन स्टिफ हो जाएगा, आपको फिर से ब्लो ड्राई निकालना पड़ेगा। तो बेहतर है कि रूम टेम्परेचर एग लो और इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर दो। मिक्सचर बड़ी जल्दी इस तरह से मिक्स हो जाएगा और एक बड़ी सिल्की सी फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद इसमें जाएगी हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट, जो कि 1 और 1/4 कप मैदा और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा डालना है। ये डाल के इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पे फोर्क से मिक्स करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने चम्मच पे स्विच किया। आप चाहो तो इसको पैरों से मिक्स कर लो। मैं कौन होती हूँ आपको जज करने वाली। डू वट एवर यू लाइक, जैसे आपको आसानी हो वैसे इसको मिक्स करो। जब जैसे मिक्स हो जाए तो इसमें हमने डालना है चॉकलेट चंक्स को। 3/4 कप मैंने यहाँ पे चॉकलेट चंक्स लिए हैं। आप चाहो तो ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा ऐड कर लो। वैसे ये क्वांटिटी इनफ थी, काफ़ी ज़्यादा ही थी। आप चाहो तो ज़्यादा डालो, चाहो तो कम डालो, लेकिन इसको स्किप करने का सोचना भी मत, क्योंकि इसके बगैर इसका कोई टेस्ट नहीं है। जस्ट लुक एट इट। एक टेबलस्पून लेना है अपने डो को और उसको अपनी हथेली पे रख के इस तरह से शेप दे देनी है। पुले पुले हाथों से इसको थोड़ा सा ऊपर प्रेस करना है और सर्कल सी शेप दे देनी है। बहुत ज्यादा इसको थिन आउट भी नहीं कर देना, क्योंकि बाकी का जो एक्सपेंड होगा ये पैन में हो जाएगा। फिर लेना है अपना नॉन स्टिक पैन और उसके ऊपर इस कुकी को रख देना है। मेरा कैमरा मनूस। इसको जब हम रखेंगे कुकीज को तो हमने बीच में थोड़ी सी जगह छोड़नी है, क्योंकि ये कुक होते हुए एक्सपेंड होंगी। नॉर्मल कुकीज की तरह तो ये आपस में चिपकम चिपकी शुरू कर देंगी, जो कि मैं नहीं होने दे सकती, इसलिए हमने इसमें थोड़ी स्पेस दी और इस नॉन स्टिक पैन को रख दिया अपने चूल्हे के ऊपर और इसको कर देना है कवर और कुक करना है इसको 15 से 18 मिनट के दरमियान। आंच बहुत ही हल्की रखनी है। मैं कहती हूँ अगर चूल्हा नहीं है तो मोमबत्ती लेके खड़े हो जाओ, जितनी हल्की आंच हो सके उतनी हल्की आंच रखनी है। और ये देखिए मेरी कुकीज ने भी चिपकम चिपकी शुरू कर दी थी, लेकिन ज्यादा नहीं होने दी मैंने। फिर इसको अपने पैन के अंदर ही थोड़ा ठंडा होने देना है। फौरन से इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो कुकीज टूट जाएंगी। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है और फिर स्पैचुला से बहुत केयरफुली इनको उठाना है और सर्विंग डिश में रखना है। अब इन कुकीज़ की बात है कि जब ये पैन के अंदर होती हैं तो इस तरह से बड़ी प्यारी पफ्ड अप होती हैं, जैसे कि हमने इसको वाकई में ओवन में बेक किया। लेकिन थोड़ी देर बाद ये फ्लैट हो जाती हैं, बिल्कुल लूज सी, मरियल सी हो जाती हैं, बट नंदनलेस बड़ी टेस्टी कुकीज़ हैं। ये देखिए इसके नीचे से भी बड़ा हसीन सा कलर आया है। अगर आपको च्यूवी और सॉफ्ट कुकीज़ पसंद है जैसे मुझे पसंद है तो ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपको क्रिस्पी कुकीज़ पसंद है जो दांतों में जाके कड़ कड़ की आवाज़ें दें तो भाई दिस इज़ नॉट फॉर यू। ये क्रिस्पी नहीं होंगी। उसके लिए मैं कोई और रेसिपी ढूंढ के लाऊंगी जो कि आपको क्रिस्पी नो बेक कुकीज़ दे सकें। बड़ी मज़े की है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास ऑलरेडी घर में पड़े हुए हैं, मुझे पता है, सिवाय चॉकलेट चिप्स के या चॉकलेट चंक्स के। जाओ बाजार से चॉकलेट खरीद के लाओ, इसको बनाओ। ये रेसिपी ट्राई करो, मुझे उसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे भेजो ताकि मैं उसकी अपनी स्टोरी पे लगा सकूँ। और आज के लिए बस इतना था। लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करें, मेरा पहला चैनल है सनस बेकरी, इसको भी सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताएं और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।